शापित आईना पार्ट 2। चलते चलते हुए एक खंडहर के पास पहुंच गए। अब उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने इस जगह को खोज निकाला था। काफ़ी पुराना छोटा सा महलनुमा खंडहर था। बाहर बहुत सारी झाड़ियाँ झनकार उगी हुई थी। दरवाज़ा का पता नहीं था। अंदर पुराने समय से पत्थरों को उड़ेलकर बनाई गई टूटी-फूटी मूर्तियाँ नजर आ रही थी। वह अंदर जाकर कुछ जगह साफ कर सुस्ताने बैठ गए। राज और साहिल सुरक्षा की दृष्टि से आस-पास का मुआयना करने लगे। उन्होंने वहाँ कुछ नाश्ता पानी किया। यह उनके लिए एक रोचककारी पिकनिक साबित हो रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उठे और खंडहर के कमरे का मुआयना करने लगे। कुल 5 कमरे नजर आ रहे थे। 5वें कमरे में एक कॉर्नर पर नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। वहाँ अंधकार ज़्यादा होने के कारण वे बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कुछ घास तथा मोटी लकड़ियों से 4 मसाले बनाए और उसे जलाकर अंदर पहुँचे। मुकंद ने कहा, अब अच्छा है, कुछ दिखाई तो दे रहा है। राज ने ध्यान से चलने को कहा। उसने कहा, जरा ध्यान से चलना, कहीं सांप बिच्छू ना हो। साहिल कहने लगा, हाँ, यहाँ अब तक कोई इंसान नहीं आया है। क्या पता कितने सालों पुराना महल होगा। ये सीढ़ियाँ के रास्ते से नीचे जाने लगे तो भड़भड़ाते हुए मशाल की रोशनी में चमगादड़ों का झुंड उठता हुआ उनके सर के ऊपर से बाहर आ गया। रिया और रोजी की तो चीख निकल गई। वे बहुत डर गए। वे लोग डरते डरते अंदर तक खाने तक पहुंच गए। नीचे उन्होंने देखा कि पत्थरों की कुछ सुंदर मूर्तियां थीं। कुछ पत्थर नुमा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। एक जगह पर एक आईना पड़ा हुआ था। उसका फ्रेम बड़ा ही नक्काशीदार लकड़ियों से बना था, जो अपने आप में एक अद्भुत कारीगरी से भरपूर था। उस पर मोटी धूल लगी हुई थी। राज ने उस आईने को उठाया। वह बहुत भारी था। उसे बाहर लाने में वो पसीना पसीना हो गया। तीनों लड़कियों ने मिलकर उसे साफ किया। उस आईने में एक अद्भुत कशिश थी, जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उनके पीछे संस्कृत में लिखा हुआ था, यह आईना शापित है, कृपया इससे दूर रहें, वरना फंस जाओगे। यह एक चेतावनी थी। उन्होंने अब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए खंडहर से बाहर आए, पर बाहर तो अंधेरा हो चुका था। वैसे ही लोग रास्ता भटक चुके थे। अब रात अंधेरे में किस तरह बाहर निकला जाए, इसका पता न था और फिर जानवरों का भी डर था। इसलिए उन्होंने रात खंडहर में ही बिताने की सोची। आग जलाने के लिए उन्होंने यहाँ वहाँ से कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की। कुछ लकड़ियों से उन्होंने कैंप फायर किया तथा कुछ लकड़ियों से खंडहर के दरवाजे के पास जला दिया, जिससे जंगली जानवर अंदर न आ सके। अपने साथ लाया हुआ खाना खाया तथा पानी पिया। फिर थोड़ी देर बाद बैठकर वहाँ यहाँ बातें की, मजाक मस्ती की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि हर कोई 1 घंटा जागेगा निगरानी के लिए। लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ लेट गए। सबसे पहले राज जाग रहा था। बाकी सभी थके हुए थे तो सभी को नींद आ गई। राज पहरेदारी कर रहा था। उसे आईना देखा। वह एक बहादुर और निडर किस्म का लड़का था। उसे वह साधारण आईना लग रहा था। उसने अपने आप को निहारा तो वह निहारता रह गया। उसे लगा आईना उसे अपने अंदर खींच रहा है। उसने जैसे तैसे आईना से अपनी नज़र हटाई। जैसे ही उसने अपनी नज़र हटाई, सामान्य हो गया। वह समझ गया कि आईना सचमुच में शापित है। जो इसे थोड़ी देर देखेगा, वो इसमें डूबता चला जाएगा और उसमें समाहित हो जाएगा, उसके अंदर फंस जाएगा। उसका 1 घंटा समाप्त हो चुका था। उसने मुकंद को उठाकर खुद लेट गया। उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने सोचा, इसे बताऊंगा तो यह डर जाएगा। मुकंद आग के पास बैठा आग सेकता रहा। उसकी नज़र यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसकी नज़र सामने रखे आईने पर गई।
उसे लगा उसमें किसी की परछाई है। वह अपनी जगह से उठकर आईने की तरफ बढ़ा। इतने में सोनिया उठ गई। उसने रोजी को उठाया, टॉयलेट जाना है। दोनों मुकुंद के पास गए। मुकुंद आईने के पास ही खड़ा था, उसे देख रहा था। वे दूसरे कमरे की तरफ चले गए। वहाँ से जब वे वापस लौटे तो वहाँ कोई नहीं था। मुकुंद का पता नहीं था। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा। उन्होंने सोचा शायद वह भी बाहर कहीं टॉयलेट गया होगा। दोस्तों, हमारी कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।